पुलवामा हमले की बरसी पर बड़ी साजिश हुई नाकाम। जम्मू में बस स्टैंड इलाके से करीब 6.5 किलो आईईडी बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुहेल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। उसके पास से बैग से 6.5 किलोग्राम आईईडी बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा, पुलवामा हमले की बरसी पर बड़ा धमाका करने वाले थे आतंकवादी। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सुहेल को पाकिस्तान के अल बद्र संगठन से आया था कमांड। 2 और आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सांबा से 6 पिस्टल, 15 छोटी आईईडी जब्त की गई। एक आईईडी जम्मू से बरामद। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सेना और पुलिस की जॉइंट टीम ने आतंकियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। झंडा, बैनर, लेटर पैड समेत कई सामग्री बरामद। शोपिया के आतंकी हिदायत उल्लाह मलिक की गिरफ्तारी से भी बड़ी साजिश का हुआ खुलासा। पुलिस ने 6 फरवरी को किया था गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मलिक ने दिल्ली में एनएसए अजीत डोवाल के दफ्तर की रेकी भी की थी। दफ्तर का वीडियो बनाकर भेजा था पाकिस्तान। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकवादी को हैंडल करने वाला आतंकवादी पाकिस्तान में है। इलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं। पुलिस के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद करवा रहा था रेकी। जम्मू कश्मीर के साथ दिल्ली भी निशाने पर थी। लश्कर ने दूसरे नामों से स्थानीय संगठन खड़े किए। दी रेजिडेंट फ्रंट और लश्कर मुस्तफा 2 नाम सामने आए। गिरफ्तार हिदायतुल्लाह मलिक लश्कर मुस्तफा को हेड करता है। जहूर उर्फ खालिद टीआरएफ का चीफ है। पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी पर देश ने किया शहीदों को याद। सीआरपीएफ के लेथपोरा कैंप स्मारक समेत देश भर में दी गई श्रद्धांजलि। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने दी पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। निकाला कैंडल मार्च। सिंघू बॉर्डर पर भी शहीद जवानों की याद में किसानों ने कैंडल मार्च निकाला। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को नमन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलवामा के शहीदों को याद किया। उनके सम्मान में नारे लगाए। पुलवामा हमले में शहीद सुखजिंदर सिंह को तरन तारण में दी गई श्रद्धांजलि। पैतृक गांव में सीआरपीएफ के अफसर पहुंचे। ग्रेटा थर्नबर्ग टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस का दावा, गूगल डॉक की एडिटर दिशा ने टूलकिट को कई बार एडिट किया। दिशा ही है मुख्य साजिशकर्ता। पुलिस का दावा, दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर साजिश रची। पुलिस के मुताबिक दिशा ने ही टूलकिट ग्रेटा थर्नबर्ग से शेयर किया, बाद में डिलीट करने के लिए कहा। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की। बिना शर्त रिहाई की मांग। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर लखा सिधाना पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा। लाल किला हिंसा के बाद से फरार है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 83वां दिन। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की तादाद कम हुई। कई टेंट और मंच खाली दिखे। गाजीपुर बॉर्डर पर भी टेंट्स खाली नजर आए। लोगों की भीड़ बहुत कम दिखी। गाजीपुर बॉर्डर पर लंगर पर भी भीड़ कम दिखी। बहुत कम लोग खाना खाने नजर आए। हरियाणा के करनाल में किसान महापंचायत का आयोजन। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता महापंचायत में हुए शामिल। राकेश टिकैत ने कहा, अभी कानून वापसी का नारा लगाया है, गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया। राकेश टिकैत ने कहा, देश के किसानों के भाग्य का फैसला दिल्ली की कोठियों में नहीं, किसानों के खेतों में होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी के बिजनौर जाएंगी। किसान पंचायत को संबोधित करेंगी। किसान परिवारों से भी मुलाकात करेंगी। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राजस्थान के किसानों के कर्ज माफी का वादा झूठा था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज मां की रसोई योजना की करेंगी शुरुआत। गरीबों को 5 रुपए में मिलेगा खाना। टीएमसी नेता तापस रॉय की कांग्रेस लेफ्ट से अपील, बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ टीएमसी का साथ दें। तापस रॉय ने बांकुरा की रैली में कहा, ममता ही बीजेपी को रोकेंगी। टीएमसी विधायक अरूप खान कांग्रेस लेफ्ट के जुलूस में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान, टीएमसी बीजेपी का अकेला मुकाबला नहीं कर सकती। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन ही हरा सकता है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान सामने आया। टीएमसी समझ गई है कि वो अकेले बीजेपी से नहीं जीत सकती। तापस रॉय के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह का बयान, टीएमसी ने बंगाल में कबूल की हार। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर हमले का विरोध। कांग्रेस ने शुरू किया असम बचाओ अभियान। शिवसागर में राहुल गांधी ने कहा, किसी भी कीमत पर सीएए लागू नहीं होगा। राहुल गांधी ने उठाया अवैध इमिग्रेशन का मुद्दा। कहा, असम के लोग सुलझा सकते हैं मुद्दा। असम को नुकसान होगा तो देश को नुकसान होगा। राहुल गांधी ने सोनोवाल सरकार पर हमला किया। कहा, असम में जाओ, आग लगाओ, लूट लो नीति चल रही है। राहुल गांधी ने कहा, रिमोट से नहीं चलेगा असम। चीफ मिनिस्टर दिल्ली गुजरात के इशारे पर चलते हैं और इस सरकार को हटाना है। राहुल गांधी का वादा, चाय बागान वर्कर्स की मजदूरी 167 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 365 रुपए करेंगे। राहुल का पीएम मोदी पर निशाना। कोरोना में जनता का पैसा लूटा, लेकिन 2 कारोबारी दोस्तों का कर्जा माफ किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा, असम को बचाने की बात करने वाले घुसपैठियों के खिलाफ वो खड़े।
असम के बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ गठबंधन नहीं करेगी बीजेपी। राज्य के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान जारी किया। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में मनीष सिसोदिया का रोड शो, कहा बीजेपी को जिताने के लिए लड़ती है कांग्रेस। पीएम मोदी ने केरल के कोची में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा परियोजनाओं से भारत के विकास को ऊर्जा मिलेगी। पीएम मोदी ने गल्फ में काम करने वाले भारतीयों को दिया भरोसा, कहा उनके कल्याण के लिए सरकार करेगी पूरी मदद। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई। चेन्नई मेट्रो फेज 1 का उद्घाटन किया। पीएम ने चेन्नई और अटिपट्टू के बीच चौथी रेलवे लाइन का भी उद्घाटन किया, करीब 300 करोड़ की लागत से तैयार। पीएम मोदी ने आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस की रखी आधारशिला। 1000 करोड़ की लागत से होगा तैयार। पीएम मोदी ने चेन्नई में सेना को सौंपी अर्जुन टैंक मार्क 1A की खेप। पीएम ने एमजीआर और जयललिता को भी श्रद्धांजलि दी। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने सीएए पर अमित शाह के बयान पर किया पलटवार। कहा केरल में सीएए लागू नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। बोले राष्ट्र की सुरक्षा पर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं। ए.के. एंटनी ने चीन पर सरकार को घेरा। जवानों को पीछे हटना, सरेंडर जैसी बात माना। मोदी सरकार ने देश की सेना का मनोबल गिराया, ये कहा। गुजरात के सीएम विजय रूपानी वडोदरा में एक चुनावी सभा के दौरान स्टेज पर गिरे। स्टेज पर अचानक उनको चक्कर आया था। इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक सीएम विजय रूपानी का ब्लड प्रेशर हुआ था लो। अब तबीयत पूरी तरह से ठीक। पीएम मोदी ने सीएम विजय रूपानी से फोन पर हालचाल जाना, उन्हें पूरी जांच कराने और आराम करने की सलाह भी दी। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 51 शव बरामद किए गए। 153 लोग अभी भी लापता। चमोली के तपोवन टनल में मलबा हटाने का काम जारी। अब तक 7 मजदूरों के शव बरामद किए, बाकी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है रेस्क्यू टीम। सेना ने चमोली के रैणी में वैकल्पिक पुल तैयार किया। 13 गांव से हुआ संपर्क। पुल से नदी पार कर लोग जरूरी सामान लेने आ जा सकेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मथुरा का दौरा। ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन में यमुना आरती में शामिल हुए। देवराहा बाबा घाट पर की पूजा पाठ। योगी आदित्यनाथ ने संतों का अभिनंदन किया, कहा वृंदावन तीर्थ क्षेत्र का सम्मान बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मथुरा ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 3री बैठक में हिस्सा लिया। वैष्णव बैठक मेले का भी ध्वजारोहण किया। योगी ने वृंदावन में कई विकास योजना का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। योजनाओं की लागत 411 करोड़। मध्य प्रदेश के विदिशा में सुषमा स्वराज की प्रतिमा लगेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 769 रुपए। एक हफ्ते में दूसरी बार दाम बढ़े। तेल की कीमतों में उछाल जारी। दिल्ली में पेट्रोल रविवार को 88 रुपए 73 पैसे और डीजल 79 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बेटी से ठगी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। ई-कॉमर्स साइट पर हुई थी ठगी। दिल्ली के रिंकू शर्मा हत्याकांड के विरोध में मुंबई में प्रदर्शन। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इंसाफ की मांग की। दिल्ली के मंगोलपुरी में भी रिंकू शर्मा को दी गई श्रद्धांजलि। शोक सभा में बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी शामिल। पंजाब के तरनतारन में कांग्रेस और आप कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। नगर पंचायत चुनाव के दौरान मारपीट हुई। एक शख्स जख्मी। मुंबई से सटे नाला सुपारा में एक बियर बार के सामने फायरिंग। 2 लोगों को गोली लगी, दोनों की हालत गंभीर। रेस्टोरेंट के बाहर हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग की। 3 हमलावरों ने पहना था मास्क। पुलिस तलाश में जुटी। नवी मुंबई में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ने की खुदकुशी। अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं। पुलिस कर रही है जांच। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक पुलिसकर्मी की दलेरी। कस्टडी से चकमा देकर भागे एक आरोपी को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। भिड़ंत का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के प्रयागराज में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला। झड़प में 8 लोग जख्मी। यूपी के इटावा में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। तमंचा, रिवॉल्वर, बंदूक और बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद। भोपाल के वैलेंटाइन डे को लेकर शिव सैनिकों का हंगामा। एक रेस्टोरेंट की तोड़फोड़ की। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मुंबई में बच्चों से ड्रग्स की तस्करी कराने का मामला सामने आया। एनसीबी ने 2 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया। 40 किलो ड्रग्स बरामद। अमृतसर में बॉर्डर पर बीएसएफ ने हेरोइन के 6 पैकेट बरामद किए। कोहरे का फायदा उठाकर स्मगलर फरार। राजस्थान के गंगानगर में भारत पाकिस्तान सीमा पर 3 स्मगलर्स गिरफ्तार। बीएसएफ की कार्रवाई। देश में कोरोना के 11,431 नए मामले फिर सामने आए। 24 घंटे में 87 संक्रमितों ने दम तोड़ा। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट 97.31%। 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के 150 नए केस। पिछले 24 घंटे में 158 लोग ठीक हुए, 2 की मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 103 नए मामले सामने आए। 156 लोग रिकवर होकर घर पहुंचे। यूपी में अब तक 8,90,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। गुरुवार से दूसरी डोज दी जाएगी। मैक्सिको को मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन मिली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी।
पूरी दुनिया में अब तक 10 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए, 24 लाख 9 हजार से ज्यादा की मौत। जापान में भूकंप के बाद की कुछ और तस्वीरें सामने आई। हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद गिरा मलबा, कई इमारतें भी ढही नजर आई। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बर्फीले तूफान से परेशानी, सड़कों पर बर्फ की 12 इंच मोटी परत जमी। ग्रीस में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, सड़कों और रिहायशी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछी। अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पर तेल टैंकर में आग लगने से भारी तबाही, करीब 500 टैंकर चपेट में आए, 2 दिनों से आग बुझाने की कोशिश। दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन आज भारतीय गेंदबाजों पर होगा दारोमदार। इंग्लैंड का स्कोर दूसरी पारी में 1 विकेट, भारत का स्कोर दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन। फिलहाल भारत की 249 रनों से बढ़त। पहली पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम 134 रनों पर आउट हुई। आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। चेन्नई में हेलीकॉप्टर से पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम का नजारा देखा, भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच की तस्वीर शेयर की। सेना के 2 जवान टोक्यो ओलंपिक जाएंगे, संदीप कुमार और राहुल रेस वॉकिंग के लिए क्वालिफाई।